हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जॉन पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शैक्षिक परिदृश्य थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बात करने वाले हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो रहेगा प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं। आज तक इसकी जितनी भी क्लासेज हुई है, 4 क्लासेज हुई है। वैसे 5 क्लासेज होगी। इसमें अपने PYQ किए थे एक क्लास में शुरुआत में। उसके बाद में अलग अलग शैक्षणिक जो अधिगम के नवाचार हैं उनकी बात हमने की थी। आज अपन बात करेंगे संस्थाओं से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्नों के साथ में पूरा समझने का प्रयास करेंगे और साथ के साथ अपन पिछली बार थर्ड ग्रेड यानी कि रीट मेंस में 2023 वाली भर्ती में कैसे प्रश्न पूछे गए थे उनकी भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास में लास्ट तक बने रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और ये इसमें PYQ भी शामिल रहेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, एक आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है 4 दिसंबर, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह एक डेट और मिलती है और वो डेट क्या है, वो डेट है 1 अगस्त। डेट है 1 अगस्त 1957। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में 1 अगस्त 1957 हो तो ये भी करें, 1 अगस्त 1957 हो तो 1 अगस्त 1957 ही करें। ठीक है। और अगर ये 1 अगस्त नहीं हो तो आपको क्या करना है, 4 दिसंबर 1957 ही करना है। ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है कि 4 दिसंबर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम आया था 1957। कौन सा अधिनियम? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा एक्ट 1957। ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपके 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1957 को ये लागू हुआ था। इसकी डेट मिलती है। तो इसकी डेट मिलती है तो कई जगह यही मान लिया जाता है कि ये नियम लागू हुआ तो उसी दिन से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। और कई जगह माना जाता है कि स्थापना है 1 अगस्त 1957 को हो गई थी। दूसरा कथन कह रहा है ये एक स्वायत्त शासी प्राधिकरण है। बिल्कुल सही है। ये कैसी संस्था है? एक स्वायत्त शासी संस्था है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? मुदालिर आयोग कहा जाता है। 1952 में आया था माध्यमिक शिक्षा आयोग। केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो देखो ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1957 वाला। और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें तो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसी को कहा जाता है मुदालिर आयोग। लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालिर। और ये कब आया था? तो ये आया था 1952 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया था जिसे मुदालिर आयोग कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रखें। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालिर, लक्ष्मण स्वामी मुदालिर, लक्ष्मण स्वामी मुदालिर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मुदालिर आयोग कहा गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगी। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये एक स्वायत्त शासी प्राधिकरण है। बिल्कुल सही है, स्वायत्त शासी प्राधिकरण है, ध्यान रखना है। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है, राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड का अध्यक्ष है वो मनोनीत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड का अध्यक्ष क्या होता है? मनोनीत होता है। बोर्ड बोर्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धि भौतिक क्रमजा है। बिल्कुल सही है, बोर्ड का आदर्श वाक्य है। बोर्ड में वर्तमान में कुल सदस्य 36 है। तो इसमें देखो थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड में क्या है, वर्तमान सदस्य कितने हैं पूछा है। असत्य कथन पूछा है आपसे, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपके? असत्य कथन कौन सा होगा फिर? तो वर्तमान में सदस्य संख्या यहाँ पर 36 दी हुई है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 4 दिसंबर इसका, अच्छा इसमें पहला कथन पूरा पढ़ो। इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया, अजमेर नहीं रखा गया। शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था? शुरुआत में स्थापना के समय इसका मुख्यालय जयपुर में था। इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? कि इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। फिर आपके एक समिति आई थी, क्या कौन सी समिति?
1961 में 1961 में आई थी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति सत्यनारायण राव समिति आई थी और इस समिति की सिफारिश पर जो इसका मुख्यालय है वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय क्या कर दिया गया? अजमेर किया गया। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। तो आपको बात समझ में आ गई, अजमेर शुरुआत में नहीं था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्तमान में बोर्ड में कुल सदस्य संख्या 36 है। तो यहाँ पर भी देखो एक दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इसमें सदस्य संख्या में 36 ऑप्शन मिले, 36 करना। 2018 में हमारे राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी। कौन राज्यपाल थे? कल्याण सिंह जी। तो 2018 की बात करूं तो उसमें आपके 5 नए सदस्यों को शामिल किया गया था। 5 सदस्य और शामिल किए गए थे और कुल सदस्य हो गए थे 41। कुल सदस्य कितने हो गए थे? 41 हो गए थे और सचिव को मिला ले तो 43 हो गए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो 41 करने हैं आपको। 36 और 41 दोनों ऑप्शन में हो तो 41 करने हैं, और अगर एक ही हो तो फिर 36 सही हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्था के अनुसार अभी 36 है लेकिन स्वीकृत 41 है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब इस 41 में से कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी। एक अध्यक्ष होता है 41 में से और 40 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर आपके कई बार पूछा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं। तो इन 41 में से राज्य सरकार कितने मनोनीत करती है? राज्य सरकार मनोनीत, सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है वो सदस्य होते हैं 17। राज्य सरकार कितने सदस्य? 17 सदस्य मनोनीत करती हैं। फिर एक पूछा जाता है विधानसभा अध्यक्ष का, कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कितने होते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं 2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? 17 राज्य सरकार मनोनीत करती है और 2 विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। और इसका बोर्ड का कार्यकाल की अगर बात करें तो बोर्ड का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बोर्ड के कार्य आप सब जानते ही हो, कैसे परीक्षाएं करवानी, ये स्कूलों को मान्यता देनी, मान्यता के बारे में वो जो भी प्रोसेस होता है वो करना। ठीक है, अब यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं पुरस्कारों के सिर्फ नाम लिखता हूँ यहाँ पर। एक तो दिया जाता है शिक्षा रत्न पुरस्कार। शिक्षा रत्न पुरस्कार, कौन सा? शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कभी मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा जिसमें इनकी सभी पुरस्कारों की बात करेंगे। एक होता है विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पुरस्कार है किसके द्वारा किया जाता है, दिया जाता है, और किसको कितना क्या दिया जाता है। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार है। और एक होता है कला रत्न पुरस्कार। 2 हो गए। एक होता है कला रत्न पुरस्कार, विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार है बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, शिक्षा रत्न, कला रत्न और खेल रत्न। ठीक है, ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। और विद्यार्थी सेवा केंद्र है वो भी बोर्ड के होते हैं। 33 जिलों के अनुसार 34 सेवा केंद्र है। विद्यार्थी सेवा केंद्र कितने? 34 है। ठीक है, क्योंकि जयपुर के अंदर 2 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कब से कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात की जा रही है। यहाँ पर इसकी बात की जा रही, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको निदेशालय को पढ़ना है। स्वतंत्र रूप से कब से कार्य कर रहा है ये आपको बताना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, सबसे पहले बात करें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, कब स्थापना हुई, और कोई जो महत्वपूर्ण बात है वो ही बस ध्यान में रखनी है। तो निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राज्य में कक्षा 9, 10 और 11, 12 की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राज्य का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1950 में, देखो मैं कुछ तारीखें आपको बताता हूँ। 1950 में क्या हुआ था कि बीकानेर के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई थी। प्राथमिक प्लस माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना हुई 1950 में। फिर क्या हुआ? 1997 में इनका विभाजन कर दिया गया। 1997 में दोनों को क्या कर दिया गया?
अलग कर दिया, दोनों अलग, दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया 1997 में। ठीक है, तो 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग काम कर रहे हैं। 1 जनवरी 1998 से, कब से, 1 जनवरी 1998 से आपको ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 1998 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और आपके प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग से या स्वतंत्र बात करें तो स्वतंत्र कार्य कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो 1 जनवरी 1998, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका जो प्रशासन है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में प्रशासन की बात करें और एक दो तारीखें हैं वो बतानी जरूरी है आपको, वो पहले नोट करो, प्रशासन की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1901 तो आपके 1959 याद रखना है। 1959 के अंदर क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो जो राजस्थान के अधीन परिषदें और पंचायतें थी ना, उनको सौंप दिए गए थे प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक जो विद्यालयों की शिक्षा है, विद्यालयों की व्यवस्था, पूछ ले कि प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था पंचायती राज संस्था को कब सौंपी गई, तो पंचायती समितियों को कब सौंप दिया गया था, 1959 में। फिर इसको वापस से इसमें लाया गया और 2 अक्टूबर से, कब से, 2 अक्टूबर 2010 से, 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, कैसी, संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है, संपूर्ण प्रारंभिक मतलब पहली से 8वीं तक, संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा है वो किसको दे दी, पंचायती राज संस्थाओं को दे दी। किसको दे दी, पंचायती राज को। पूरी की पूरी पहली से 8वीं तक की व्यवस्था है वो पंचायती राज को सौंप दी गई। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये अब इसका जो पैतृक विभाग है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनका पैतृक विभाग कौन सा है, यानी पेरेंट, आप गूगल में पढ़ते हो ना पेरेंट कंपनी, तो उसी प्रकार इसका पैतृक विभाग तो शिक्षा विभाग ही है। पैतृक विभाग कौन सा, शिक्षा विभाग है, लेकिन पूरे प्रबंधन कौन करता है, पंचायती राज विभाग करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो प्रमुख है वो कौन होता है, इसका प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रमुख होता है निदेशक। कौन होता है, निदेशक होता है। प्रमुख कौन होता है, निदेशक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिला स्तर पर आपसे पूछ ले कि जिला स्तर पर कौन होता है, तो जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर पर कौन होता है, डीईओ। जिला स्तर पर कौन होता है, डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, कौन होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, इसके ऊपर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी होता है, ये भी ध्यान रखें। जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। और ब्लॉक लेवल पे कौन होता है, इसके नीचे, इसके नीचे होता है सीबीओ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सीबीओ होता है। सीबीओ के नीचे होता है पीओ, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बीच में आपको ध्यान में रखना है सीडीओ होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीडीईओ, उपनिदेशक जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अनुभाग नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अनुभाग कौन सा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। माध्यमिक शिक्षा, तो आपको ध्यान में रखना है कि माध्यमिक शिक्षा है वो मंडल स्तर पर, इसके मंडल स्तर पर प्रशासन है, कितने मंडल है पूछा जा सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा के मंडल कितने हैं, 9 मंडल है, 9 मंडलों में बांटा गया है। और मंडल अधिकारी कौन होता है, संयुक्त निदेशक होता है, जेडी होता है। मंडल का अधिकारी कौन होता है, जेडी, संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक होता है। मंडल का कौन होता है, संयुक्त निदेशक होता है। ठीक है, और फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के नियंत्रण अधिकारी होते हैं। फिर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अभी मैंने बात की थी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिर संस्था प्रधान हो जाते हैं।
और 9 मंडल आपके ध्यान में रखने हैं। और शैक्षिक ब्लॉक पूछ ले आपसे तो शैक्षिक ब्लॉक कितने हैं? तो शैक्षिक ब्लॉक है 30। कितने हैं? 30 शैक्षिक ब्लॉक है। शैक्षिक ब्लॉक 30 है और 9 मंडल है। ठीक। अब माध्यमिक शिक्षा के अधीन कुछ स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रभाग है उन नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो कई अनुभाग होते हैं इसके, छात्रवृत्ति अनुभाग है, प्रकाशन अनुभाग है, शाला दर्पण अनुभाग है, लेकिन साहित्य अनुभाग इसमें नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साहित्य अनुभाग इसमें नहीं होता। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। प्रारंभिक शिक्षा के अधीनस्थ संचालित राजकीय संगठन नहीं है। कौन सा है जो प्रारंभिक शिक्षा के अधीनस्थ संचालित राजकीय संस्था नहीं है? तो संस्थाएं दो प्रकार की, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं दो प्रकार की और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर भी संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो, कुछ स्वायत्त शासी और कुछ होती है राजकीय संस्थाएं। तो राजकीय कौन कौन सी उनकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट में बात करेंगे, राजकीय संगठन कह दो या संस्थाएं कह दो, एक ही बात है। राजकीय, पहले राजकीय की बात कर लेते हैं। तो राजकीय कौन कौन सी है? राजकीय अंदर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कौन सा? बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राजकीय संस्था है। पंचायती राज, ये प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज निदेशालय कहाँ है? जयपुर में है, ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा है साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, ये भी कहाँ है? जयपुर में है। और एक है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये कहाँ है? बीकानेर। तो ये तो कैसी संस्था है? आपके राजकीय संस्थाएं। कैसी है? सारी की सारी राजकीय संस्थाएं। अब बात करते हैं स्वायत्त शासी संस्थाएं। स्वायत्त शासी, तो स्वायत्त शासी कौन कौन सी है? तो ऐसे ही स्वायत्त शासी है, 4 तो होगी राजकीय और 5 है स्वायत्त शासी। एक तो होगी RSCERT, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। RSCERT कहाँ है? उदयपुर में, ये स्वायत्त शासी है, परिषद है। ये क्या है? परिषद है, परिषद स्वायत्त शासी। और शिक्षाकर्मी बोर्ड, शिक्षाकर्मी बोर्ड, बोर्ड है वो सारे स्वायत्त शासी होते हैं। और स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद। शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर में है, भी ध्यान रखना। शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर, ये परिषद भी आपके कहाँ है? जयपुर। और पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। और मदरसा बोर्ड, कौन सा? मदरसा बोर्ड, ये कहाँ है? ये भी जयपुर में है। इसका प्रश्न आया था पिछली बार, मदरसा बोर्ड की कहाँ है ये। तो ये आपके स्वायत्त शासी संस्था है। तो राजस्थान मंडल स्वायत्त शासी। पंचायती राज निदेशालय जयपुर, तो देखो पंचायती राज निदेशालय किसमें है? राजकीय में है ना। तो पंचायती राज निदेशालय आपके राजकीय में आएगा। कौन सा राजकीय संगठन नहीं है ये पूछा है, तो ये राजकीय हो गया। साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय राजकीय। और पंचायती राज शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, ये भी राजकीय है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा आपके उत्तर। ये पंचायती राज निदेशालय राजकीय संस्था, ये निदेशालय भी राजकीय संस्था, और ये शिक्षा विभाग की परीक्षाएं भी राजकीय। मंडल है, बोर्ड है, परिषद है, वो क्या होती हैं? स्वायत्त शासी होती हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
स्वायत्तशासी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसे ही आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पाठ्य पुस्तक मंडल की बात की जा रही है, पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, देखें। पाठ्य पुस्तक मंडल, इसका पंजीयन 29 दिसंबर 1973 को हुआ। पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में क्या कह रहा है, इसका पंजीयन है वो कब हुआ, 29 दिसंबर 1973 को हुआ। तो बिल्कुल सही है। और ये आपके, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में। 29 दिसंबर को इसका पंजीयन हुआ था, लेकिन इसने कार्य कब प्रारंभ किया, ये ध्यान रखना। तो कार्य प्रारंभ किया इसने 1 जनवरी से। क्यों, क्योंकि अब 29 तारीख है, 12वां महीना है, तो अगले साल ही शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी 1974 से कार्य कब से प्रारंभ किया, 1 जनवरी 1974 से कार्य प्रारंभ किया। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसका मुख्यालय कहाँ, जयपुर में है। जयपुर में कहाँ है, झालाना डोंगरी। कौन सी डोंगरी, झालाना डोंगरी। झालाना डोंगरी में मुख्यालय। इसका प्रमुख उद्देश्य 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। ये पहले तो क्या है, 1 से 8 तक की करते थे, फिर आपके इसने 1 से 12 तक, मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, अब 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें इसका मुद्रण और वितरण करता है इसका। ठीक है, क्या करता है, मुद्रण और वितरण करता है। ये ध्यान रखना, 1 से 12 तक करता है। कहीं 1 से 8 तक वाला ऑप्शन और आप उसको सही मान लो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वर्तमान में 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना कि पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं करता, ये सिर्फ पुस्तकें बनाता है। ये संस्थान नए लाभ, नए हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है, सत्य कथन बताना। तो ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राजस्थान में आपको ध्यान में रखना है, स्कूल शिक्षा परिषद। कौन सी परिषद है, स्कूल शिक्षा परिषद। ये पहले इसके 2 भाग थे। स्कूल शिक्षा परिषद के पहले 2 भाग हुआ करते थे। एक इसमें थी, ठीक है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। और एक आपके क्या थी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर इन दोनों को क्या मिला दिया गया, और मिला के क्या बनाया गया, मिला के आपके स्कूल शिक्षा परिषद बना दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका पंजीयन कब हुआ है, स्कूल शिक्षा परिषद का, तो 3 सितंबर 2020 से ये हुआ था। ठीक है, तो शासी परिषद, इसमें 2 परिषद होती है, एक होती है शासी परिषद और एक होती है आपके कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति। ठीक है, 2 होती है। तो शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शासी परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख सचिव होता है। प्रमुख सचिव, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख सचिव है वो ही क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये बात ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, शिक्षा मंत्री मत करना, यहां पर आपके मुख्यमंत्री होता है। शासी परिषद का अध्यक्ष क्या होता है, मुख्यमंत्री। शासी परिषद नीति निर्माण करती है और कार्यकारी वो क्रियान्वित करती है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है, राजस्थान में मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा पर 11 नवंबर 1959 को, कब की बात है, 11 नवंबर 1959 की बात की जा रही है। 11 नवंबर 1959 को, तो 11 नवंबर 1959 नहीं है, ये क्या है, 11 नवंबर 1959
नहीं होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना आपको। क्या होगा बताओ देखें। तो यहाँ पर 11 नवंबर 1978, क्या होगा 1978 को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर की स्थापना की गई। बिल्कुल यहाँ पर बात की जा रही है RSCERT की। RSCERT की स्थापना की बात की जा रही है। इसकी स्थापना है किसकी समिति की? मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। कब की गई? 11 नवंबर 1978 को की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। 14 अगस्त 2018 को उपरोक्त संस्था को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, देखो पहले किस रूप में? प्रशिक्षण संस्थान के रूप में, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना हुई। फिर इसको अनुसंधान और प्रशिक्षण क्या बनाया गया? परिषद बनाया गया 2018 में। फिर आपके क्या किया गया? इसका 2018 में इसको परिषद बनाया। क्या बनाया? 2018 में इसको परिषद बनाया है। ठीक है, 14 अगस्त 2018 को इसको क्या बना दिया गया? परिषद बना दिया गया। और अब राज्य का ये सर्वोच्च संस्थान है। ये विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है। बिल्कुल सही है। फिर क्या जा रहा है? RT 2009 और 2011 के अंतर्गत इसे समुचित शैक्षिक प्राधिकारी घोषित किया गया। बिल्कुल RT में कहा गया है कि मुख्य जो अधिकारी है या ऑथोराइज्ड है वो कौन है? RSCERT है राजस्थान के अंदर। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था डी ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन आपका असत्य हो गया, तारीख गलत है। ठीक, ये बातें आपको ध्यान में रहेगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब RT की कौन सी धारा? 2009 के अंदर RT पढ़ेंगे ना, तब ध्यान रखेंगे। RT की धारा 29 है और इसमें भाग 7 के बिंदु संख्या 22 की बात यहाँ पर की जा रही है 2011 वाले में। SCERT के वर्तमान में कितने प्रभाग हैं? तो SCERT की बात करें तो वर्तमान में प्रभाग कितने हैं? तो प्रभाग आपके 6 हैं। 6 के 6 प्रभाग आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक प्रभाग याद रखना है। कौन सा प्रभाग? एक आपको याद रखना है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, एक ये प्रभाग है, प्रौद्योगिकी प्रभाग, जिसको शॉर्ट में IT सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IT सेल। इसका एक विभाग है, इसका विभाग कौन सा है? शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, ये आपके क्या है? ये अजमेर में है। ये कहां पर है? इसका मुख्यालय अजमेर में है। ये प्रश्न पूछा गया था और पूछा जा सकता है। तो IT सेल का जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपके अजमेर के अंदर है। ये ध्यान रखना। कुल प्रभाग कितने हैं? 6 है। ठीक है, एक का मुख्यालय कहाँ? अजमेर में है। ठीक है, सारे प्रभाग याद रखना कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्य SCERT का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है भाई SCERT का, बताओ देखें। SCERT की बात करें तो ये प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की सलाहकारी संस्था है। बिल्कुल, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर में है। ये अलग अलग काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो इनका जो सलाहकारी संस्था कौन है पूछ ले तो सलाहकारी संस्था आपके RSCERT है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं हेतु पुस्तकें तैयार करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो है पुस्तकें तैयार करना। फिर तीसरा कथन क्या है? कक्षा 1 से 8 के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण, संशोधन और परिवर्तन करना। पाठ्यक्रम निर्धारण, संशोधन और परिवर्तन करना। इसके बारे में और कहा जा रहा है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम की रचना करना। लेकिन जो दूसरा है ना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये कौन करता है? ये करता है BSCR, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर वाला। ये काम करता है, ये पुस्तकें तैयार करना, कक्षाओं हेतु पुस्तकें जो है तैयार कौन करता है? मित्रण और मुद्रण तो पाठ्य पुस्तक मंडल करता है, लेकिन उनका निर्धारण है ये BSCR अजमेर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो B ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कार्य हैं इनके, अनुसंधान करना, मूल्यांकन करना, प्रचार प्रसार। जो प्रारंभिक शिक्षा का है वो सब कुछ यही करता है। डाइट का समन्वय है वो भी यही करता है। ठीक है, डाइट भी इसी के अंडर में काम करती है, SCERT के अंडर में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ओपन स्कूल, और ओपन स्कूल है
उससे प्रश्न बनता है, बहुत ही शानदार वाला प्रश्न बनता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ओपन स्कूल की बात करें तो इसका जो है पंजीकरण किया गया, इसका पंजीकरण किया गया, तो इसका पंजीकरण कब हुआ है? 21 मार्च 2005 को इसका पंजीकरण किया गया। कब किया गया? 21 मार्च 2005 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपके जयपुर में है। इसका उद्देश्य क्या है? सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका मोटो है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये आपके किसको, कौन सी शिक्षा देते हैं? स्कूल से बाहर सीखने के संसाधनों को औपचारिक मान्यता देता है। ये स्कूल से बाहर सीखने को बढ़ावा देते हैं। स्कूल से बाहर सीखना, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल से बाहर सीखने को ये बढ़ावा देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के तहत पंजीकृत है। जो आपके घर बैठे शिक्षा प्रदान पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये दी जाती है। कौन कौन सी? 10वीं और 12वीं को ये शिक्षा प्रदान करता है, 10वीं और 12वीं को। तो यहाँ पर देखिए आपके 2005 में इसकी स्थापना हुई, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। आगे बढ़ते हैं। फिर है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं कक्षा की परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो ये देखो भाई, एक तो 10वीं में बैठना है, किस में बैठना है? 10वीं में बैठना है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु, तो 10वीं में बैठने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपके 14 वर्ष। 10वीं में बैठना है तो न्यूनतम 14 वर्ष। और अगर 12वीं में बैठना है, 12वीं में बैठना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 15 वर्ष। अब देखो अधिकतम आयु का भी पूछ सकते हैं कि इसकी अधिकतम आयु इतनी है। अधिकतम आयु का पूछ ले आपसे, ऑप्शन में दे दे। देखो एक बात ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि प्रश्न हम स्त्री बनाएंगे, अब ऐसे प्रश्न बनाएंगे जिसमें विद्यार्थियों को सोचना पड़े, तो प्रश्न अच्छे बनेंगे। जो हो सकता है कथन वाले प्रश्न बन जाए, उसमें ऑप्शन में मिल जाए कि आपके अधिकतम आयु का प्रावधान है, तो अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना, कोई प्रावधान नहीं। तो 14 वर्ष, 10वीं में बैठने के लिए कितने वर्ष? 14 वर्ष। आगे बढ़ो। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा में बैठने के लिए किस विषय की अनिवार्यता नहीं है? पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सी अनिवार्यता नहीं है? तो यहाँ पर विषयों का चयन आपको ध्यान में रखना है। विषयों का चयन, विषयों का चयन, किसका चयन? विषयों का चयन। पहले बात करते हैं 10वीं के लिए। 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं में उपलब्ध कितने? उपलब्ध विषय, उपलब्ध कितने हैं? 17 विषय उपलब्ध है, वो 17 विषय है। इनमें से न्यूनतम 17 में से कितने न्यूनतम अनिवार्य है? न्यूनतम कितने लेने पड़ेंगे? तो न्यूनतम 5 लेने पड़ेंगे। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितने ले सकते हैं? अधिकतम 7 ले सकते हो। न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 यहाँ पर ले सकते हैं, अधिकतम 7 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखना 12वीं के लिए उपलब्ध कितने हैं? 12वीं के लिए उपलब्ध, 12वीं के लिए उपलब्ध कितने हैं? 21। 12 का उल्टा कर दो 21, तो 12वीं के लिए उपलब्ध कितने हैं? 21। और न्यूनतम अधिकतम वही है, न्यूनतम अधिकतम वही है कि कोई 5 न्यूनतम और अधिकतम 7 विषय ले सकते हो। अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता नहीं वाले कौन कौन से हैं? तो अनिवार्यता नहीं वाले देखो कौन से हैं। अनिवार्यता नहीं वाले, अनिवार्यता नहीं में कौन कौन से हैं? सबसे हार्ड कौन सा लगता है? गणित, गणित की कोई अनिवार्यता नहीं है। दूसरा, दूसरा हार्ड कौन सा लगता है? अंग्रेजी, अंग्रेजी की यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं है। तो 2 सब्जेक्ट गणित और अंग्रेजी की यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, कितने उपलब्ध होते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। असत्य कथन बताओ, फिर से इसी के बारे में है।
आरसोस राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष में एक बार 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। 15 दिवस का जो अभ्यर्थियों को कोई भी समस्या है तो व्यक्तिगत संपर्क केंद्र है, वो संदर्भ केंद्र होते हैं इसके, तो केंद्रों पर, कहाँ पर, संदर्भ केंद्रों पर है, वो आपके 15 दिवसीय संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क शिविर है वो आयोजित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष में एक बार 15 दिवसीय, कब से? 25 दिसंबर से 8 जनवरी। 25 दिसंबर से 8 जनवरी, 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक। ये वर्ष में 2 बार परीक्षाएं करवाते हैं। बिल्कुल 2 बार परीक्षाएं करवाते हैं। कब? एक तो करवाता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, और दूसरी कब करवाता है? दूसरी ये करवाता है मार्च अप्रैल में। इनके साथ ही मार्च अप्रैल में करवाता है, 2 बार करवाता है। इसमें एक बार पंजीयन करवाने पर उत्तीर्ण होने के लिए 5 वर्ष में 11 मौके नहीं मिलते हैं। 5 वर्ष में 9 अवसर दिए जाते हैं, 9 अवसर दिए जाते हैं पास होने के लिए। ठीक है, 10वीं में 17 विषयों में न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 विषय चयन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं दोनों में ही ऐसा ही है, लेकिन 12वीं में कितने विषय उपलब्ध हैं? 12वीं में 21 उपलब्ध हैं। ठीक है, तो असत्य कौन सा हो गया आपके? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन असत्य हो गया। आगे बढ़ो। सारी हर पॉइंट, हर लाइन है ना प्रश्न बनाने योग्य है। अथाह कंटेंट नहीं लिया है, एकदम लिमिटेड कंटेंट लिया है, और इसी से आपको पढ़ना है, और इतना ही पढ़ना है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बताए थे, यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। एकलव्य और मीरा पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें परिवर्तन देखो हो सकता है, लेकिन नाम ध्यान में रखना। एक है एकलव्य पुरस्कार, कौन सा? एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार है 2014 से दिया जाता है। 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को क्या है? एकलव्य और मीरा पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 10वीं और 12वीं को एकलव्य और मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कुल आपको ध्यान में रखना 4 लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। 4 विद्यार्थियों को, 4 विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले किसको दिए जाते हैं? राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले 4 विद्यार्थियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यान रखना। और इसकी राशि 2019 में बढ़ाकर 21,000 कर दी गई थी, और अब हो सकता है घटा दी बढ़ा दी हो, तो अपने पता नहीं है भाई। ठीक है, तो उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ध्यान में रख लेना। राशि तो बिल्कुल ही बहुत कम चांस है कि पूछे, ये इतना ध्यान रख लेना खूब है। प्रियदर्शनी पुरस्कार का नया नाम क्या है? बताओ, देखते हैं आपकी तैयारी में कितना दम है। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर किसके नियंत्रण में कार्य करता है? ये प्रश्न शानदार है। मदरसा बोर्ड है, वो किसके नियंत्रण में काम करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, पहले ये शिक्षा विभाग के नियंत्रण में था, लेकिन 2009 से आपके अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अंदर काम करता ही। पूछ ले 2009 से पहले किसके? 2009 से पहले शिक्षा विभाग के अंदर काम करता था। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। तो 2003 से 8 तक तो ये शिक्षा विभाग के अधीन हुआ करता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? ये आपके उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान से संबंधित है, आईएससी से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अच्छे से इसको समझ लेना। आईएससी है वो बहुत अच्छे से इसको पूछा जाता है। आईएससी क्या होते हैं? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, यानी कि बीएड एमएड से संबंधित है। ये आपको ध्यान। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में आईएससी का सर्वोच्च स्थान है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक दृष्टि से ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नियंत्रण में है। और अगर आपसे पूछ ले अकादमिक किसका नियंत्रण है? तो अकादमिक नियंत्रण इस पे किसका होता है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय। अकादमिक नियंत्रण किसका है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय। अकादमिक नियंत्रण किसका है? कॉलेज शिक्षा निदेशालय है। और ये कहाँ पर है? जयपुर में। कॉलेज शिक्षा निदेशालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में 4 आईएएस संचालित नहीं है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 2 ही है। वर्तमान में
2 है। ठीक है, पहले शुरू में 4 थे, 2 राजकीय थे, 2 निजी क्षेत्र में थे, बाद में 2 निजी क्षेत्र वाले थे उनको CT में बदल दिया गया, यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में बदल दिया गया। वर्तमान में 2 है, कहाँ कहाँ पर है, एक अजमेर में है, एक बीकानेर में। अजमेर और बीकानेर में संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत की गई। बिल्कुल सही, इसके तहत ही इसकी स्थापना की गई है। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके कार्य क्या है और आप खुद समझ सकते हो कि ये आपके क्या करेगा, CT को निर्देशित करेगा, जो कॉलेज शिक्षा महाविद्यालय उनको निर्देशित करेगा, M.Ed करवाएगा, MPhil करवाएगा, B.Ed करवाएगा, PhD करवाएगा, और ये आपसे कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। B.Ed 2 वर्षीय 4 वर्षीय सबके लिए पाठ्यक्रम जो है उनके लिए शिक्षक तैयार करता है। तो ये हो गया आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है RT के प्रावधानों के अनुसार, ये 3rd ग्रेड में पिछली बार पूछा गया प्रश्न, PYQ है, तो अच्छे से देख लीजिए और PYQ का उत्तर दीजिए। RT प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे। पंजाबी वाले पेपर के 3 प्रश्न मैंने उठाए हैं यहाँ पर, तो इसको अच्छे से देखना, और एक हिंदी का प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें तो कौन होगा भाई, तो इसका कौन होता है, तो इसको आपको अच्छे से उत्तर देना है। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर कौन देगा, देखें तो बताइए। देखें, RT के प्रावधानों के अनुसार नोडल कौन होता है, तो मैंने अभी बताया था कि RSCRT या जो SCRT है उसको नोडल समुचित प्राधिकारी घोषित किया गया है। ठीक है, RT की धारा 29, और देखो RT 2009 में धारा कौन सी है बताओ, और 2011 वाले में कौन सा नियम है बताओ, नियम कौन सा है, उसका बिंदु कौन सा है बताओ। देखें आगे देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है। पंजाबी में ये भी पूछा गया था पिछली बार। तो मदरसा बोर्ड कहाँ है, अभी हम बात करके आए, मदरसा बोर्ड कहाँ है, जयपुर में है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। 2003 में स्थापना हुई थी और 2009 से वो काम कर रहा है इसके अधीन। आगे देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ बताइए। देखें, ये 2 बार पूछा हुआ प्रश्न, पंजाबी में पूछा, उससे पहले 2020 में ये 1st ग्रेड में आया था। तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड कोई से भी हो, उनके शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न आपको कर लेने चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 2004 में इसकी स्थापना कब की गई थी, 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, और आज का अंतिम प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। BSER की बात नहीं है, CBSE बोर्ड की बात की जा रही है। ये भी पूछा हुआ था हिंदी वाले पेपर में, तो बताओ देखें कब की गई। तो ये 1952 में इसकी स्थापना की गई। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का होमवर्क लिख लो, होमवर्क ये है कि BSER का दिए हुए में से ही होमवर्क है, BSER का कार्यकाल कितना होता है, BSER का कार्यकाल कितने वर्ष होता है ये आपको बताना है, और एक बताना है CTE की पूरा नाम या फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपको बताना है जो हमने पढ़ा नहीं अभी तक। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।